औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तौसीफ़ हाशमी एडवोकेट आज के अपने लेक्चर स्टेटस और टाइप्स ऑफ स्टेटस के साथ हाज़िर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सोशियोलॉजी का लेक्चर सीरीज़ चल रही है। आज हमारा जो टॉपिक था वो स्टेटस है और टाइप्स ऑफ स्टेटस। सबसे पहले प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने स्टेटस को डिस्कस किया था डिटेल से, उसमें उसको डिफ़ाइन किया था कि स्टेटस क्या होता है। उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ अटैच है, अगर आप वो पहले देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं डिफाइन करता चलूँ। स्टेटस वो पोजीशन या रैंक होता है जो एक इंडिविजुअल को उसकी सोसाइटी एक इंडिविजुअल को उसकी सोसाइटी उसको देती है या वो अपनी सोसाइटी में गेन करता है या अर्न करता है। वो पोजीशन, वो रैंक उसका स्टेटस कहलाती है। अब एक शख्स, एक इंडिविजुअल दुनिया में न्यू बॉर्न है, पैदा होता है, तो उसको सबसे पहले स्टेटस मिलता है कि वो एक बच्चा है। अब वो बच्चा मेल हो सकता है या फीमेल बच्चा हो सकता है, यानी बच्ची हो सकती है या बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है। लिहाजा सबसे पहले उसका ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन उसकी सोसाइटी में उसको आते ही मिली, वो उसका बेटा होना या बेटी होना है। तो ये भी उसका एक रैंक, पोजीशन या स्टेटस है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो क्या होता है, वो एजुकेशन में चला जाता है, वो स्टूडेंट बन जाता है। वो स्टूडेंट से पढ़ते पढ़ते वो प्रोफेशनल बन जाता है। प्रोफेशनल से बनते बनते वो वकील बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, वो इंजीनियर बन जाता है, वो सियासतदान बन जाता है। तो इस तरह बहुत सारे स्टेटस वो गेन करता है। इसी तरह वो किस इलाके में पैदा हुआ है, वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है या अमेरिका में पैदा हुआ है, तो ये भी उसका एक स्टेटस है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपने ये देखना है, क्योंकि आज हम टाइप्स ऑफ स्टेटस को डिस्कस करेंगे। तो दो तरह के स्टेटस होते हैं। पहला एस्क्राइब्ड स्टेटस है और दूसरा अचीव्ड स्टेटस है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको आते ही जो पोजीशन उसकी सोसाइटी में मिलती है, वो बेटा या बेटी की पोजीशन मिलती है, रैंक मिलता है, वो जो ऑक्यूपाई करता है उस सोसाइटी के अंदर आके। अब ये जो उसका स्टेटस है, ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है। कैसे एस्क्राइब्ड स्टेटस है कि इस स्टेटस को उसने खुद चूज नहीं किया, खुद अर्न नहीं किया, आते ही उसको सोसाइटी ने उसको ये पोजीशन अलॉट की या असाइन की। लिहाजा ऐसे तमाम स्टेटसेस जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होंगे या इंडिविजुअल को अर्न नहीं करने पड़ेंगे या इंडिविजुअल उनको हासिल नहीं करेगा, उस पोजीशन के लिए वो स्ट्रगल नहीं करेगा, वो तमाम स्टेटसेस जो हैं वो उसके स्क्राइब्ड स्टेटसेस में कहलाएंगे। जैसे वो किस कंट्री में पैदा हुआ, वो पाकिस्तानी है, वो अमेरिकन है, वो इंडियन है, वो ईरानियन है, वो पैलेस्टीनियन है। तो ये जो रैंक है वो उसने चूज नहीं किया। अब वो उस इलाके में पैदा हुआ, लिहाजा वो पाकिस्तानी है। वो पंजाब में पैदा हुआ तो वो पंजाबी है, वो सिंध में पैदा हुआ तो वो सिंधी है। लिहाजा कुछ स्टेटसेस वो जो है वो अर्न नहीं करने पड़ते, उसको बाय डिफ़ॉल्ट सोसाइटी उसको असाइन करती है। ऐसे स्टेटसेस जिसके लिए वो स्ट्रगल नहीं करता, वो उसके स्क्राइब्ड स्टेटसेस कहलाते हैं। इनकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं कि जैसे जेंडर है कि वो बेटा है या बेटी है, मेल है या फीमेल है। एज डिफरेंस है कि वो अपनी किनशिप्स के अंदर या सिबलिंग्स के अंदर किस पोजीशन में पैदा हुआ है, उनका दूसरे लोगों के साथ एज डिफरेंस क्या है, वो किस शख्स से कितनी देर बाद या कितनी देर पहले दुनिया में आया था। तो जो एज डिफरेंस है, ये भी उसका जो स्टेटस है वो गेन नहीं करता, बल्कि उसको वो असाइन हो जाता है जैसे उस सोसाइटी में आता है। किनशिप कि वो अपने बहन भाइयों में कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितने नंबर पे है, ये भी उसकी चॉइस नहीं होती, वो आके अर्न नहीं करता, बल्कि उसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। इसी तरह कास्ट है, जैसे आप पाकिस्तान में पैदा हुए, पंजाब में पैदा हुए या कराची में पैदा हुए, तो ये आपका एक स्टेटस है। लेकिन जैसे ही आप किसी कास्ट में पैदा हुए तो ये भी आपको असाइन हो जाता है। आप जट बरादरी में पैदा होते हैं तो आप जट कहलाते हैं, आप सैयद बरादरी में पैदा होते हैं तो सैयद कहलाते हैं, मलक बरादरी में पैदा होते हैं तो मलक कहलाते हैं। ऐसी तमाम पोजीशंस, ऐसे तमाम रैंक्स जो कि असाइन हो जाते हैं, अर्न नहीं करने पड़ते, उनके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ती, वो तमाम के तमाम स्टेटसेस थ्रू आउट द लाइफ जितने भी गेन होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके स्क्राइब्ड स्टेटस हैं। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आपकी शादी नहीं भी होती तब भी आप चाचा बन जाते हैं, अगर आपकी शादी नहीं भी होती तब भी आप फूफू बन जाते हैं। तो लिहाजा कुछ स्टेटसेस आपको गेन करने पड़ते हैं।
جبکہ جب ہسبینڈ جو ہے ایسا اسٹیٹس ہے جو شادی کے بغیر اچیو نہیں ہوتا، فادر بھی تب تک اچیو نہیں ہوتا جب شادی کے بعد بچے پیدا نہ ہو جائیں۔ لہٰذا کچھ اسٹیٹسز ہیں جن کے لیے اسٹرگل یا جن کو اچیو نہیں کرنا پڑتا، وہ آپ کے اسکرائبڈ اسٹیٹسز ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کے کچھ آپ کے جو اسٹیٹسز ہیں، پوزیشنز ہیں، وہ سائن ہو جاتی ہیں، اسی طرح کچھ پوزیشنز جو ہیں وہ آپ کو اچیو کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی کہ چچا بننے کے لیے شادی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فادر بننے کے لیے یا ہسبینڈ بننے کے لیے شادی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایسا اسٹیٹس آپ نے ہسبینڈ کا اسٹیٹس اچیو کرنا ہے یا وائف کا اسٹیٹس اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو میرڈ ہونا ضروری ہے۔ آپ نے باپ کا اسٹیٹس یا مدر کا اسٹیٹس لینا ہے تو بچہ ہونا ضروری ہے۔ آپ نے ڈاکٹر کا پوزیشن گین کرنی ہے تو آپ کو ڈاکٹری پڑھنی پڑے گی۔ آپ نے انجینئر بننا ہے، انجینئر کا ٹائٹل لینا ہے یا انجینئر کی پوزیشن آپ نے گین کرنی، سوسائٹی میں ارن کرنی ہے تو اسٹرگل کر کے انجینئرنگ کی اسٹڈی کرنی پڑے گی، پھر آپ جا کے وہ اسٹیٹس گین کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے تمام اسٹیٹسز جن کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، جو آپ کو اچیو کرنا پڑتے ہیں، جو آپ کو حاصل کرنا پڑتے ہیں، جو آپ کو گین کرنا پڑتے ہیں، جن کے لیے آپ کی ایفرٹ درکار ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام اسٹیٹسز جو لائف میں آپ گین کرتے ہیں وہ آپ کے اچیوڈ اسٹیٹسز کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں پڑھے لکھے، تو اگر آپ پڑھے لکھے ہونا آپ کا ٹائٹل آپ گین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گی۔ آپ نے آکوپیشن اچیو کرنا ہے، کسی نہ کسی جاب پہ، کسی نہ کسی امپلائمنٹ میں، کسی نہ کسی آرگنائزیشن کے اندر آپ نے جا کے جاب کرنی ہے یا کوئی پروفیشن جوائن کرنا ہے، تو پولیٹکس ہے یا آپ سیاست دان بن جاتے ہیں یا آپ کا فزیکل اسٹرینتھ گین کرتے ہیں۔ ایک نارمل آدمی اتنا اسٹرینتھن نہیں ہوتا، اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا کہ ایک باڈی بلڈر ہوتا ہے، جتنا کہ ایک مارشل آرٹ کا ایکسپرٹ آدمی طاقتور ہوتا ہے۔ لہٰذا باڈی جو اسٹرینتھ ہے یا فزیکل اسٹرینتھ ہے، اس کو بھی اسٹرگل کے ساتھ گین کرنا پڑتا ہے۔ ایسی تمام پوزیشنز اور رینکس جن کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتی ہے اور خود حاصل کرنے پڑتے ہیں، وہ آپ کے اچیوڈ اسٹیٹسز کہلاتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اسٹیٹس اور اسٹیٹس کی ٹائپس تھیں جن کے بارے میں آج میں نے ڈسکشن کی۔ اس کے حوالے سے کوئی کویشچن ہو یا فردر آپ چاہتے ہوں کہ کوئی ویڈیوز آپ کو مل جائیں ان ٹاپکس کے اوپر، تو ٹاپکس ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔